फिक्र है हरदम, नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है। हमें यह शौक है देखें, सितम के इम्तिहान क्या है। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह। महज 23 वर्ष की जिंदगी, लेकिन कुर्बानियों की कहानी इतनी बड़ी कि सदियां कम पड़ जाएं उनकी गाथाएं सुनाते सुनाते। इस क्रांति वीर के परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। ये वो वीर हैं जो देशभक्त नौजवानों के अंदर एक शोले की तरह अपने बुझ जाने के इतने वर्षों के बाद भी जल रहा है और चीख चीख कर कह रहा है, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। भगत सिंह के जन्म के समय पर उनके पिता सरदार किशन सिंह व उनके दोनों चाचा सरदार अजीत सिंह तथा सरदार स्वर्ण सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्हें जेल से रिहा किया गया। ऐसे में भगत सिंह के घर में खुशियों की बाढ़ सी आ गई। अतः भगत सिंह के दादी ने उनका नाम भागोवाला अर्थात भाग्यशाली रख दिया। भगत सिंह ने मानो धरती पर पांव रखते ही भारत मां के दर्द को भांप लिया था। वह महज 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब के क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई। प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पश्चात 1916-17 में उनका दाखिला लाहौर के डीएवी स्कूल में करा दिया गया। भगत सिंह का संबंध देशभक्त परिवार से था। वे शूरवीरों की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। साथ ही विद्यालय में उनका संपर्क लाला लाजपत राय तथा अमर प्रसाद जैसे क्रांतिवीरों से हुआ। उनकी संगत में अब भगत सिंह के अंदर की शांत ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में आ रही थी और इन सब के मध्य 1920 में हो रहे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भगत सिंह में देशभक्ति के जोश को चरम पर पहुंचा दिया। सरहद के दोनों पार भगत सिंह के लिए लोगों के दिलों में बहुत सम्मान है। पाकिस्तान में भी आजादी की लड़ाई का जिक्र, शहीदों के बलिदान का जिक्र भगत सिंह के नाम के बगैर अधूरा माना जाता है। भगत सिंह उस वक्त महज 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहते हैं उस वक्त भगत सिंह स्कूल में थे और वहां से 12 मील पैदल चलकर उस बाग में पहुंचे थे और वहां के दृश्य को देख भगत सिंह को मानो खामोशी ने जकड़ लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भगत सिंह पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने वो खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक कांच की शीशी में भरकर घर ले आए। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह ने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उतनी ही सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज द्वारा किए गए अत्याचार को। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उग्र हो जाएगी, लेकिन जब तक वे जिंदा रहेंगे ऐसा नहीं हो सकेगा। इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से इनकार कर दिया। भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र से खूब किताबें पढ़ा करते थे। अलग अलग विचारों को तोलकर देखते परखते थे। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि भगत सिंह महज किताबों को पढ़ते नहीं थे, वो किताबों को निगल जाते थे। 1927-28 वो दौर था जब देश भर में मजदूर हड़ताल चला रहे थे। भगत सिंह इन गतिविधियों पर निगाह बनाए रखते थे। दुनिया भर के मजदूर अपने हक की लड़ाई में एकजुट हो रहे थे।
अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को तोड़ने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लाने के मूड में थी। ये स्पष्ट तौर पर मजदूर आंदोलन को कुचल डालने का प्रयास था। ऐसे में इंकलाब जिंदाबाद के साथ भगत सिंह ने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा जोड़ दिया। भगत सिंह ने भारत का परिचय लेनिन के नारे से भी कराया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कल फांसी का दिन मुकर्रर था और आज भगत सिंह अपने साथियों को खत लिख रहे थे। सोचे जब मौत सामने खड़ी हो तो ऐसे में कोई रणबांकुरा ही मुस्कुरा सकता है, कोई मतवाला ही आजादी का परचम लेकर मातृभूमि पर हंसते हंसते खुद को निछावर कर सकता है। ऐसा जज्बा रखने वाले शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर आइए जानते हैं कि उन्होंने शहादत से ठीक कुछ घंटे पहले ऐसा क्या लिखा जो इंकलाब की आवाज बन गया। जाहिर सी बात है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना भी नहीं चाहता। आज एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। यदि मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। हो सकता है मिट ही जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। तुम्हारा कॉमरेड भगत सिंह। तारीख गवाह है कि उन्होंने मौत को इस मोहब्बत से गले लगाया था कि उनकी छोटी सी जिंदगी भी उन पर फक्र करने लगी। सिर्फ जिंदगी ही क्यों, उनकी शहादत ने इस मुल्क को जज्बे आज़ादी का वो चिराग दिया जिसने पूरे देश को रोशन कर दिया। वह देश के समस्त शहीदों के सिरमौर बन गए। भारत और पाकिस्तान की जनता उन्हें आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिन्होंने जवानी सहित अपनी सारी जिंदगी हंसते हंसते मातृभूमि पर न्यौछावर कर दी। आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता व सम्मान से याद करता है। ऐसे महावीर, राष्ट्र गौरव शहीद आजम भगत सिंह को सलाम व शत शत प्रणाम।